गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम फॉर दिस वर्कशॉप। छोटा सा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है उसमें इलेक्शन कमीशन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम सी विजिल का कवर करेंगे, उसके बाद इनकोर का हम आपको पूरा वॉक थ्रू देंगे। सो लेट मी क्विकली मैं एक बार प्रेजेंटेशन आपको शेयर करता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सी विजिल ऐप एमसीसी वायलेशन और एक्सपेंडिचर वायलेशन के जो भी आपका कंप्लेंट कोई भी सिटीजन करना चाहे तो वो इसमें अपना सिटीजन मोबाइल ऐप के थ्रू केस रजिस्टर कर सकता है। साथ में उस केस में कंप्लेंट में जो भी उसमें एक्शन होता है, जो भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम या रिटर्निंग ऑफिसर जो उसमें डिसीजन लेते हैं, उस एक्शन लेते हैं, वो सिटीजन्स के पास भी स्टेटस विजिबल होता है। इसमें आप देख पाएंगे मोबाइल ऐप में दो प्रावधान किए गए हैं। एक पहला है कि अगर कोई भी सिटीजन मोबाइल ऐप से रजिस्टर करके भी अपना कंप्लेंट कर सकता है, और दूसरा इसमें ऑप्शन है एनोनिमसली। एनोनिमस मींस कि वो अगर कोई भी सिटीजन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है, अपना नाम भी नहीं देना चाहता है, तो वो भी इसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएंगे। इस ऐप में 3 प्रावधान हमने किए हुए हैं। एक आपका फोटो है, एक वीडियो के थ्रू आप कर सकते हैं, और तीसरा आपका ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारी कंप्लेंट कल के दिन भी दर्ज हुई हैं। तो ये बहुत ही स्टेबल ऐप है, और जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं वो हम प्रायोरिटी पे उसको रिजॉल्व करेंगे। और अगर कोई कंप्लेंट लाइक किसी भी ऐप से रिलेटेड अगर कोई भी छोटा मोटा इशू आता है तो एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो वो सीईओ ऑफिस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और हम उसको ट्राई एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल दिस इज अ स्टेबल ऐप, और वी हैव यूज्ड इन मल्टीपल इलेक्शंस इन द पास्ट, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो इस ऐप का जो की फीचर्स है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पिक्चर, वीडियो एंड ऑडियो। इस ऐप में जो इसका मेजर लाइक जो फीचर है, की फीचर जो इसका है, इस ऐप में आप किसी भी गैलरी से प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ऑडियो या आप कोई भी पिक्चर गैलरी से अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको रियल टाइम में जैसे ही ये ऐप आप कंप्लेंट रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको कैमरा से, रियल टाइम कैमरे से ही आपको पिक्चर, वीडियो, ऑडियो कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप पुराना कोई वीडियो, ऑडियो आप लाइक अपलोड करना चाहेंगे कंप्लेंट में तो वो विजिबल नहीं होगा। इसमें दूसरा, हम केवल जीपीएस जो लोकेशन हम कैप्चर करते हैं वो जब भी कोई सिटीजन कंप्लेंट दर्ज करने जाता है। सर ये रायगढ़ आरोप बोल रहा हूँ सर, आवाज बहुत इको हो रही है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपकी एक आवाज 3 बार सुनाई दे रही है सर। अच्छा, थोड़ा सा समय दीजिए, हम इसको फिक्स करते हैं। आवाज क्लियर है, आवाज ठीक है सर, उनके में कुछ का मतलब। डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ प्लीज आप अपने यहाँ चेक कीजिए, जस्ट बिकॉज बाकी डिस्ट्रिक्ट और एसीज में प्रॉपर आवाज आ रही है। माइट बी पॉसिबल कि आपके यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा है। अगर आप लोग एक ही लोकेशन पे हैं तो अगर आपने मल्टीपल मोबाइल लैप पे या डेस्कटॉप पे आपने लॉगिन कर रखा है तो वो इको इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ही लोकेशन पे हैं तो आप एक ही डिवाइस से कनेक्ट करके आप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुड आई प्रोसीड? यस सर, यस सर। थैंक यू। सो जैसे मैंने बताया आपको कि इस ऐप में जो मेन की फीचर है, आप कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो और पिक्चर या ऑडियो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसमें हम सिटीजन से जो जीपीएस लोकेशन हम कैप्चर करते हैं वो हम सिटीजन का हम लाइक जीपीएस लोकेशन कैप्चर नहीं करते हैं। केवल जब सिटीजन कंप्लेंट करने जाता है उस लोकेशन को टैग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम केवल उसका लेट लॉन्ग लाइक जीपीएस लोकेशन कैप्चर करते हैं, और उसके बाद हम इसकी सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है उसको हम इंटैक्ट रखते हैं। हम किसी को भी ये डेटा कहीं पे भी किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। तो ये प्लीज आप इसमें थोड़ा सा इस ऐप के लिए लाइक यूसेज को बढ़ाने के लिए आप मेरा सभी सीईओ ऑफिस से और निवेदन है कि इसका थोड़ा सा अवेयरनेस आप सोशल मीडिया वगैरह पे या न्यूज़पेपर में अगर आप एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं तो दैट वुड बी गुड। इसके अलावा इसमें बहुत सारा रिपोर्टिंग हमने दिया हुआ है हर लेवल पे, सीईओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आरओ लेवल पे भी, और फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी अपना पूरा केसेस का जो स्टेटस है वो मोबाइल ऐप में देख सकते हैं।
इसका पूरा जो निटिग्रिटी है, जो डिटेल में यूजर ऑनबोर्डिंग से लेके इसको कैसे यूज करना है, वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इसका प्रोसेस आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 2018 में भी इस ऐप को यूज किया था। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले सिटीजन एक मोबाइल ऐप है जो कि दोनों वर्जन में अवेलेबल है। एक एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सिटीजन, या आपका अगर आईफोन है तो आप उसको एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिटीजन को ये ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल पे, और उसको या तो वो रजिस्टर करके कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या अगर वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो एनोनिमस यूजर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही सिटीजन कंप्लेंट रजिस्टर करता है, कोई भी कंप्लेंट अपना डालता है मोबाइल ऐप के थ्रू, तो वो इमीडिएटली जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर है हमारा, वहां पे वो विजिबल हो जाता है। और वहां पे हमारा एक टीम डेडिकेटेड 24/7 टीम डिप्लॉय होती है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर में, और वहां से वो डीसीसी से इमीडिएटली विद इन 5 मिनट उनको फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जो समय ड्यूटी पे अवेलेबल है उनको वो कंप्लेंट असाइन करना होता है। कंप्लेंट जैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम को असाइन होती है, उनके मैप पे इजीली मोबाइल ऐप में इमीडिएटली वो कंप्लेंट विजिबल हो जाती है, और उस कंप्लेंट में लाइक जो जिस लोकेशन से वो कंप्लेंट की गई है उसका पूरा एड्रेस और उसका मैप भी विजिबल होता है। इसके बाद जैसे ही सिटीजन जो कंप्लेंट रजिस्टर किया है, उसको उनके मोबाइल ऐप पे उसका सीबीजिल यूनिक सीबीजिल आईडी भी विजिबल होता है, जिससे वो फ्यूचर में उसको कंप्लेंट का स्टेटस जानने के लिए अपने मोबाइल ऐप में ट्रैक कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जैसे ही कंप्लेंट असाइन होता है, सर प्लीज थोड़े 1-2 रिक्वेस्ट आए होंगे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उसको प्लीज एक्सेप्ट कर लेंगे प्लीज। ओके जी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास जैसे ही कंप्लेंट उनके मोबाइल में विजिबल होते हैं, उसकी वो डिटेल पूरा उस पर्टिकुलर केस को क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं कि वो कंप्लेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन से रेज की हुई है। उसका पूरा एड्रेस विजिबल होता है, साथ में उसमें उसकी लोकेशन भी वो मैप पे जाके देख सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास जो हमारे पास टोटल 45 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट इट्स अप टू देम, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो 30 मिनट भी ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वो 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट जितना भी टाइम उस लोकेशन में पहुंचने के लिए उनको लगता है वो उनके लिए अलॉट किया गया है। प्लस उसके बाद उस लोकेशन पे जाके उस केस का उनको इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करना है। तो अगर आप इसमें वर्क फ्लो आप देख पा रहे हैं पीपीटी में कि सिटीजन ने जैसे ही कंप्लेंट लॉग किया, वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर पे उनकी टीम को वेब एप्लीकेशन जो आपका सीबीजिल पोर्टल है वहां पे विजिबल हो जाता है। उसके बाद वो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर से फ्लाइंग स्क्वाड टीम को असाइन हो जाती है। जैसे ही वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम को असाइन होती है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम उस इंसिडेंट लोकेशन पे जाता है और वहां पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है आरओ को। रिटर्निंग ऑफिसर के पास नेक्स्ट 50 मिनट होता है, जिसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर अपना दोनों ऑप्शन होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि अगर वो मोबाइल ऐप से चाहे तो मोबाइल ऐप से भी उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या अगर वो पोर्टल से करना चाहे तो उसके भी वो डिस्पोज कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास 50 मिनट का समय होता है। वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम की जो रिपोर्ट है वो उसको देख के वो अपना निर्णय ले पाते हैं, और उसमें जो निर्णय लेने के 3 ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप, डिस्पोज और एस्केलेट। अब मान लीजिए अगर कोई सिटीजन कोई फॉल्स कंप्लेन करता है, या उसको टेस्ट करने के लिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपना सेल्फी खींच के भी कुछ फोटो अपना कंप्लेंट में भेज देते हैं। उस केस में मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेंसिटाइज करना चाहता हूं, और आप अपनी टीम को भी आगे फर्दर थोड़ा सा सेंसिटाइज करिए कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट आता है कोई, तो उसको डीसीसी लेवल पे भी ड्रॉप किया जा सकता है। अगर कोई कंप्लेंट इनकरेक्ट वो उसमें कोई भी फोटो नहीं है, क्लियरली कोई वीडियो नहीं है, क्लियरली कोई ऑडियो नहीं है, तो उसको डीसीसी लेवल पे भी जो टीम जो केस असाइनमेंट करती है वो भी उसको इमीडिएटली डीसीसी लेवल पे भी ड्रॉप कर सकती है। उसके बाद अगर वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम को केस असाइन हुआ है, दैट मीन्स कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम को उसको केस को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपनी रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करना है। अगर वो केस फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक्सेप्ट कर लिया है तो रिटर्निंग ऑफिसर उस केस को बाईपास नहीं कर पाएंगे।
मान लीजिए अगर कोई केस फ्लाइंग स्क्वाड टीम को असाइन किया गया है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ऑलरेडी दूसरे केसेस में ऑक्यूपाइड है, बिजी है, तो उस केस में अगर वो केस थोड़ा सेंसिटिव है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको बाईपास करके भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर अगर एफएसटी ने वो कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है मोबाइल ऐप इन्वेस्टिगेटर ऐप के थ्रू, दैट मीन्स कि उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना ही होगा। उस केस में आरओ बाईपास नहीं कर पाएंगे। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर बाईपास केवल उसी केस में कर पाते हैं कि अगर वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम उस केस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसमें जैसे ही कंप्लेंट का रिपोर्ट फ्लाइंग स्क्वाड टीम रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास 3 केस होते हैं, लाइक 3 एक्शन होते हैं, ड्रॉप, डिस्पोज एंड एस्केलेट। पहले वाला जो आपका ड्रॉप होता है कि दैट मीन्स कि उसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और कंप्लेंट फॉल्स पाई गई। उस केस में रिटर्निंग ऑफिसर को ऑप्शन चूज करना है ड्रॉप। सेकंड है आपका डिस्पोज। डिस्पोज का मीन्स कि कंप्लेंट करेक्ट पाई गई, फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया और उसको हमने निस्तारण कर दिया है, उसका डिस्पोजल कर दिया है। तीसरा जो ऑप्शन है एस्केलेट, वो आपका होता है कि कंप्लेंट सही पाई गई लेकिन आरओ उसमें डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं 50 लाख किसी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने सीज किया है उस लोकेशन पे पहुंच के, या कोई फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लिकर अगर उन्होंने सीज किया है, उस केस में आप दूसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, एक्साइज को बुलाएंगे, नारकोटिक्स को भी बुलाएंगे इन केस ऑफ ड्रग्स। तो उस केस में आपको आरओ को वो स्टेटस उसका एस्केलेट चूज करना है। दैट मीन्स कि उस केस में वो कंप्लेंट सही पाई गई लेकिन उसमें हमें ज्यादा टाइम चाहिए, मीन्स कि उसको आप अदर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, एफआईआर करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। तो उस केस में आप एस्केलेट चूज करेंगे, विच मीन्स कि दैट कंप्लेंट हैज बीन डिस्पोज इन द सीविजिल बट इट रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वो जैसे ही आप एस्केलेट चूज करेंगे फिर वो कंप्लेंट आपका एनजीआरएस जो आपका पोर्टल है वहां पे वो चला जाता है और उसके बाद आरओ को एनजीआरएस पोर्टल पे फिर उसमें अपनी सारी रिमार्क्स वगैरह डाल के उसको आपको एनफ टाइम मिल जाता है, 3 से 4 दिन जो भी आपको चाहिए वो आप अप्रोप्रिएट अपना टाइम लेके उसको आप एनजीआरएस पोर्टल में डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो मैंने आपको एक शॉर्ट में आपको बताया है। बाकी एक बार नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। इसमें जैसे अभी आप रजिस्टर होती है 5 मिनट में डीसीसी को उसको असाइन करना होता है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में, सो बेसिकली नेक्स्ट 45 मिनट फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास असाइन होते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका 15 मिनट में वो लोकेशन पे पहुंच के उसका रिपोर्ट अपना सबमिट करना होता है। तो नेक्स्ट 30 मिनट में वो उस लोकेशन पे पहुंचेंगे और वो अपनी रिपोर्ट मोबाइल ऐप के थ्रू सबमिट करेंगे और फिर वो जैसे ही अपनी रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे फिर 50 मिनट्स में आरओ को उस पर डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या होगा? ड्रॉप, डिस्पोज एंड एस्केलेट। नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि सबसे पहले जो यूजर ऑनबोर्डिंग आई थिंक आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस स्लाइड पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका सिंपल सा है कि सबसे पहले सीओ का अकाउंट रजिस्टर होता है, ऑलरेडी हमने कर दी, ऑलरेडी हो चुका है। सीओ फिर फर्दर आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट डीओज होते हैं उनको एनरोल करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी आपका हो चुका है। और फर्दर डीओ आपका उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है उनमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम और साथ में हर एसी के लिए आरओ का अकाउंट रजिस्टर होता है, तो वो भी आपका हो चुका है। अगर किसी पर्टिकुलर एसी में किसी आरओ का अकाउंट मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है तो आप अपने डीओ को कंसर्न, जो भी आपका कंसर्न रिस्पेक्टिव डीओज हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है। फिर वो कंसर्न रिस्पेक्टिव डीओज आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर आप नॉर्मली जो आपका सीओ ऑफिस है अगर उनको एडिशनल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि सीओ सर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूरिंग इलेक्शन ही इज लाइक ऑलमोस्ट ही इज वेरी 24/7 ऑक्युपाइड होते हैं, तो उस केस में हमने एडिशनल सीओ अकाउंट और एडिशनल डीओ अकाउंट का भी प्रावधान किया हुआ है। तो इसमें अगर आप एडिशनल सीओ ऑफिस में मॉनिटरिंग पर्पज से आप जॉइंट सीओ, एडिशनल सीओ या अगर किसी और यूजर का आप अकाउंट रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो आप मोबाइल से रजिस्टर करा सकते हैं।
सिमिलरली अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जैसे डीसीसी में केस असाइनमेंट के लिए आपको बहुत सारे यूजर्स चाहिए होते हैं 24/7 जो फील्ड में डिप्लॉयड लाइक जो ऑफिस में डिप्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए भी आप एडिशनल डीसीसी सुपरवाइजर वगैरह बना सकते हैं। तो ये आपका यूजर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। अगर कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टिव आपका जो भी कंसर्न लाइक डीओस हैं या सीओस हैं उनको आप इंटीमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एफएसटी टीम हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। नॉर्मली इसका जो बेसिकली कंपोजिशन होता है, एक सबसे पहले हम एक टीम बनाते हैं। उस टीम को पहले हमें लाइक डीओ ऑफिस से एक्टिवेट करना होता है, और उस टीम में नॉर्मली दो हमारे यूजर होते हैं, एक आपका मजिस्ट्रेट होता है, एक आपका इंस्पेक्टर होता है। मजिस्ट्रेट बेसिकली उस टीम को हेड करता है, साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। तो इनके दोनों के मोबाइल नंबर लाइक मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर के दोनों के मोबाइल नंबर सीविजिल पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो ऐप में आपका लॉगिन कर पाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि अगर वो टीम रजिस्टर हुई है तो उन दोनों को पहले टीम को भी एक्टिवेट करना है आपको, और साथ में उसके आगे अंदर आपका टीम मेंबर्स को भी एक्टिवेशन करेंगे। अगर आपको मोबाइल पे रजिस्टर कर लॉगिन करते टाइम अगर आपको मैसेज आता है यूजर नॉट एक्टिव, विच मीन्स कि आपका जो मोबाइल नंबर है एक्टिव नहीं हुआ है, मीन्स रजिस्टर तो कर दिया है लेकिन उन्होंने आपको एक्टिवेट नहीं किया है। तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका कंसर्न अथॉरिटी है, अगर इस टाइप का कोई मैसेज आता है तो आप कंसर्न अथॉरिटी जो भी आपका कंसर्न ऑफिसर्स हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरा ये मैसेज आ रहा है, आप प्लीज मेरा मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर दीजिए। सो दैट इज द प्रोसेस। इसमें आपका एक बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे सीओ ऑफिस में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स भी होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है। ये हमने बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स इसमें बना रखे हैं। एक आपका मॉनिटर ऐप है, एक डिसाइडर ऐप है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आरओ के पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर वो चाहें तो पोर्टल भी यूज कर सकते हैं, और अगर मोबाइल ऐप से डिसाइड करना चाहते हैं, अपना ऐप को निस्तारण करना चाहते हैं सारी कंप्लेंट्स को, तो वो मोबाइल ऐप के भी, जिसको कि डिसाइडर ऐप हम बोलते हैं। ये दोनों डिसाइडर ऐप, इन्वेस्टिगेटर ऐप, सीविजिल सिटीजन ऐप, ऑल 3 एप्स आर अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, और साथ में आपका आईफोन पे भी अवेलेबल है। तो ये आपको अगर कोई पर्टिकुलर मोबाइल ऐप आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो सीविजिल का पोर्टल है civigil.eci.gov.in, उसमें आप जाएंगे, साथ में नीचे उसमें बॉटम में एक यूजर मैनुअल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आप पूरा हमने सारे ऐप की लिस्टिंग दे रखी है, आप उस लिंक पे किसी भी ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऐप स्टोर से या आईफोन ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ। इसमें आपके स्टेक होल्डर जो होते हैं ईसीआई, सीओ, डीओ, आरओ, एआरओ एंड ऑब्जर्वर्स का भी एक हमारा ऑब्जर्वर ऐप है, जो जैसे ही हमारा इलेक्शन नॉमिनेशन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ ऑब्जर्वर मीट ऑलरेडी हो चुका है। सारे ऑब्जर्वर्स को यहाँ पे ड्यूटी एलोकेशन का काम चल रहा है, और जैसे ही उनको मैसेज जाएगा वो ऑब्वियसली उस फील्ड में डिप्लॉय होते हैं, और वो फिर आपके कंसर्न आपके आरओ या डीओ के पास आएंगे, और फिर वो उनको आपको ये बोलना है कि अगर आपको सीविजिल का कोई भी केसेस का आपको मॉनिटर करना है तो वो ऑब्जर्वर ऐप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने ऑब्जर्वर कोड और पासवर्ड से अपना लॉगिन कर सकते हैं। इनका जो ऑब्जर्वर कोड और जो इनका जो पासवर्ड होता है, इनिशियली सबसे पहले इनको ऑब्जर्व पोर्टल पे लॉगिन करना है। ऑब्जर्वर पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, कैसे करेंगे? सारे ऑब्जर्वर्स को हम इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर मीट के दौरान एक ऑब्जर्व आईडी, यूनिक आईडी उनको असाइन किया हुआ है। उस ऑब्जर्वर आईडी उनका वो यूजर नेम होता है, और पासवर्ड इनिशियली ऑब्जर्वर पोर्टल में उनका मोबाइल नंबर होता है, जिससे फर्स्ट टाइम लॉगिन करके वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और वही वो आपका मोबाइल जो आपका ऑब्जर्वर ऐप है उसमें यूजर आईडी, उनका ऑब्जर्वर कोड होगा, साथ में उनका जो पासवर्ड जो उन्होंने ऑब्जर्वर पोर्टल पे सेटअप किया है वही उनका ऐप होता है। तो इसमें सीविजिल का उनको उतना ही रोल है, जो भी उनका जिस एसीज में उनको डिप्लॉय किया गया है उस एसी के जितने भी सीविजिल केसेस हैं वो उसमें अपने ऑब्जर्वर ऐप में देख पाएंगे, उनका स्टेटस देख पाएंगे। नेक्स्ट, I think I have already covered the complete like end-to-end process of CVJ.